आप लोग अगर FY UGP प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से BA BSc या BCom कर रहे हैं और आप लोगों ने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे रखा है, सेमेस्टर 2 के सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया है और आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 के अंदर। तो जो बच्चे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हो, चाहे BBU हजारीबाग के स्टूडेंट हो, चाहे BBMKU धनबाद के स्टूडेंट हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उनके लिए सेमेस्टर 2 का सिलेबस FY UGP प्रोग्राम के अंदर यानी NEP के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर जो सिलेबस उनको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, उसमें सेमेस्टर 1 में उनको एक कम्युनिकेशन स्किल दिया था जिसमें हिंदी दिया था सारे बच्चों को, सारे बच्चे उसमें हिंदी पढ़े थे। अब की बार सारे को इंग्लिश पढ़ना है, जितने बच्चे, आपका मीडियम क्या है मैटर नहीं करता, आपको सबको इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि नाम ही देखिए ये तो सिलेबस विनोबा भावे का जरूर है, लेकिन यही सिलेबस आपको BBMKU धनबाद में मिलेगा, यही सिलेबस आपको रांची यूनिवर्सिटी में मिलेगा। सारे यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं होगा कॉमन पेपर का। मेजर पेपर चेंज हो सकता है, कॉमन पेपर चेंज नहीं होगा। कॉमन पेपर नाम ही कॉमन, सब जगह कॉमन होगा। तो लिखा क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग FY UGP अंडर NEP 2020 विथ इफेक्ट फ्रॉम 22-23 सेमेस्टर 2 के लिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। क्रेडिट 4 क्रेडिट है, टोटल 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, सेक्शन 1 में रेमेडियल ग्रामर पूछेगा, एरर करेक्शन पूछेगा। सेक्शन 2 में पर्सिव राइटिंग पूछेगा, पैराग्राफ राइटिंग पूछेगा, नोट मेकिंग पूछेगा। सेक्शन 3 जो है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग। और सेक्शन 4 में ओरली पूछा जाएगा सिचुएशन कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन और फेसिंग एन इंटरव्यू। ये तो भैया आप सभी लोगों से इसके बारे में पूछा जाएगा कि ओरली आप कैसे करेंगे। तो हो सकता है इसके लिए अभी यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं किया है। ये जो दिखा है ना सेक्शन ओरल, ये हो सकता है इंटरव्यू ले ले, आपसे पूछ दे सामने और वहाँ से नंबर आपको दे दे, या तो इससे कोई एग्ज़ाम ले लेगा। तो अभी इसका कंफर्म नहीं कि ओरली में क्या करेगा। हो सकता है कि वो कॉलेज खुद से पूछ ले यानी इंटरव्यू लेके और क्लियर कर दे, या हो सकता है कि इसको ऐसे ही एग्ज़ाम लेके इसका मार्किंग कर दे। यहाँ नीचे लिखा है सजेस्टिव बुक, कि कैसे बुक सजेस्टिव होगा, कैसे इसका कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा बुक लिखता है कि मिलता ही नहीं है। चलिए अब नीचे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, इंटरनल में 20 नंबर आपको मिलेगा एक इंटरनल में 20 नंबर आपको देना, तो इंटरनल में 20 नंबर है और एक्सटर्नल जो होगा उसमें आपको 75 नंबर। तो 5 नंबर और कहाँ गया, तो याद रखिए गलत लिखा है, ये 25 नंबर होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन 25 नंबर और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 20 नंबर। यहाँ थोड़ा गलती किया यूनिवर्सिटी, 20 नहीं दिया, 25 नंबर है। ठीक है, 25 कैसे होगा, तो बोलता है सेक्शन 1 से आपको मिलेगा 12.5 नंबर और सेक्शन 2 से मिलेगा 12.5 नंबर, यानी 12.5 25 नंबर। और जो 75 नंबर हमारा इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें सेक्शन ए एरर ऑफ करेक्शन जो है उससे आपको 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, दोनों 2 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और सेक्शन 2 जो है क्वेश्चन ईच ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, ये सब जो पूछेगा 8 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का होगा। 8 क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन अगर पूछता है और 3 नंबर का होता है तो 24 नंबर, तो 24 और 10 34। अब नीचे क्या है, एक और सेक्शन 3 में ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 3 में कैसा होगा, तो सेक्शन 3 से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा 7 क्वेश्चन 3 नंबर का, 21 नंबर। और ओरल एग्जामिनेशन देखिए यहाँ लिख दिया है, ओरल एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब है ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ओरल एग्ज़ाम देना होगा, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ओरल पूछा जाएगा आपसे। ये सबसे मुसीबत तो बच्चा लोग के लिए ही होगा, सामने बैठा के इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो आधा का तो हवा हवाई टाइट हो जाएगा। ओरल एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्सटर्नल, बाहर से कोई एक्सटर्नल आएंगे उनके सामने आपको बैठा के पूछा जाएगा सवाल, और वो भी इंग्लिश में, तो आधा का तो हवा हवाई टाइट यही है, बहुत मुश्किल है। 1 इंटरनल एग्जामिनर ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, सवाल भी पूछेगा, ग्रुप डिस्कशन भी कराएगा और इंटरव्यू भी कराएगा, तब मिलेगा आपको कितना नंबर, 20 नंबर। सब बच्चा सोच रहा होगा छोड़िए दीजिए सर 20 नंबर, 20 नंबर वहाँ है, मतलब तंग करेगा कॉलेज इस बार आपको। 20 नंबर आपको उसी तरह से मिलेगा, तंग करने वाला है कॉलेज इस बार, छोड़ेगा नहीं। तो आधा तो भैया लोग इसके लिए रेडी हो जाओ, 20 नंबर में आपका एक्सटर्नल जितना दे दे आपको, तो 20 नंबर तो यहाँ से है आपके पास 21 नंबर और बाकी नंबर, इसका मतलब 75 में 20 हटा दीजिए, 55 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल अगर छोड़ दे तो एक्सटर्नल 55 नंबर का होगा, 20 नंबर का तो वो लोग ग्रुप डिस्कशन वगैरह में दे देगा। तो ये ज़्यादा हमारा सिलेबस है इंग्लिश के लिए। थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए, 100 नंबर जो है उसमें 25 नंबर इंटरनल होगा, 75 नंबर जो बचा उसमें 20 नंबर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, और एक है एक्सटर्नल के सामने ओरल एग्जामिनेशन होगा। यानी ओरल एग्जाम में तो पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देना है।
फिर इंटरव्यू अलग से होगा, बैठा के सेपरेट पूछेगा, फिर ग्रुप डिस्कशन कराएगा 5-5 लोगों का, और देखेगा कैसे लोग बोल रहा है। जो सही बोलेगा उसको नंबर ज़्यादा देगा, जो नहीं बोलेगा उसको नंबर कम देगा। तो 20 नंबर यहाँ है। 55 नंबर का आपको एग्ज़ाम लिखना है, तो जितना ताकत लगाना है वो 55 नंबर के लिए लगाना है। 55 नंबर के लिए ही आपको पढ़ना है। 25 नंबर तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है, उसके लिए भी पढ़ना है, लेकिन 20 नंबर जो ग्रुप डिस्कशन है वो टफ होगा। तो याद रखिएगा, इस बार सिलेबस का जो पैटर्न है वो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सिलेबस आपको दिया गया है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझ में आएगा तो आप गलत पढ़ के जाएंगे। इसलिए अच्छे से समझिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को जानकारी हो सके कि ये वीडियो में है क्या और कैसे पढ़ना है आगे हम लोगों को सिलेबस। थैंक यू।